अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल टेली फार्मेसी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये चैनल मेडिसिन्स के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। एज अ फार्मासिस्ट ये हमारी जॉब है कि हम लोगों में मेडिसिन्स के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करें और मेडिसिन्स का इरेशनल यूज़ या उनका एक्सेसिव यूज़ या रॉन्ग इंडिकेशंस के लिए बाज़ दफ़ा हम यूज़ कर रहे होते हैं और हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि ये मेडिसिन उस कंडीशन के लिए है ही नहीं जिसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या मेडिसिन्स के एडवर्स इफ़ेक्ट्स या उनके इंटरेक्शंस। बाज़ दफ़ा हम पॉलीफार्मेसी देखते हैं, यानी कि एक से ज़ायद दवा का इस्तेमाल। और जब हम ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि हम बुज़ुर्ग हज़रात में देखते हैं या ख़वातीन में देखते हैं, तो अक्सर उनके अंदर ड्रग इंटरेक्शंस भी हो रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से मालूमात फ़राहम करना एज़ अ फार्मासिस्ट जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपनी पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो आज का प्रोग्राम जो है वो मेडिसिन्स के हवाले से ही है आज भी। और हम एक बहुत ज़बरदस्त क्लास ऑफ मेडिसिन्स के बारे में बात करने लगे हैं, जो कि आप सब जानते हैं कि स्टेरॉइड्स हैं। और स्टेरॉइड्स जो हैं ये ऐसी मेडिसिन्स है कि अमूमन लोगों के में इस क्लास ऑफ मेडिसिन्स के बारे में ये ख़्याल किया जाता है कि ये एक तरह की कोई मैजिक पिल है, यानी आप जिस कंडीशन के लिए इसको यूज़ करते हैं तो ये वो क्लास ऑफ मेडिसिन है जो कि आपको बहुत रैपिडली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। और अमूमन जो है लोग वो स्टेरॉइड्स को इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पे हम रंग गोरा करने वाली क्रीम्स में भी देखते हैं कि इनको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी देते हैं। लेकिन अक्सर तो लोग ये जानते नहीं हैं कि इन मेडिसिन्स को आपने एक ख़ास मुद्दत या ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करना होता है। अगर आप उनको उस ख़ास मुद्दत या ड्यूरेशन से एक्सीड कर जाएंगे या ज़ायदुल मियाद मुद्दत के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे तो इनके नुकसानात भी बहुत शदीद हैं। और अमूमन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये अद्वियात जो हैं ये इस तरह की हैं कि अगर आप इनको जिस ख़ास कंडीशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इसकी एक्सेसिव ड्यूरेशन को एक्सीड कर जाएंगे, यानी जितनी मुद्दत के लिए आपने इनको इस्तेमाल करना है उससे ज़ायद मुद्दत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये रीबाउंड डिज़ीज़ कॉज करती हैं। इसका मतलब ये है कि जिस कंडीशन को आप ट्रीट कर रहे होते हैं वही रिवर्स होके या वो रिवर्ट होके दोबारा आ जाती है और ज़्यादा शिद्दत से आती है। यानी वो अलामात जिनको आप ठीक कर रहे होते हैं या जिनका इलाज कर रहे होते हैं वही अलामात दोबारा बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आती हैं। तो हमें ये देखना है कि हमने अद्वियात का गलत इस्तेमाल जो है उससे इज्तनाब करना है। सबसे जो स्टेरॉइड्स के हवाले से एक जो बहुत आम हमने कॉमन प्रैक्टिस देखने में आती है वो ये है कि इन्फेंट्स की जो मदर हैं वो अक्सर इन क्रीम्स को नैपी रैश के लिए इस्तेमाल करती है नज़र आती हैं, जो कि एक इंतहाई गलत रुझान है। इसमें अक्सर देखा गया है कि जब बच्चों में छोटे बच्चों में नैपी रैश हो जाता है, जिसके कि अमूमन बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा देर तक नैपी को आपने बच्चे पे बांधे रखा है, या उसको आपने सही तरह वॉश नहीं कर रहे, ख़ुसूसन साबुन से वॉश नहीं कर रहे बच्चे को, या हम ये देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी का अगर पैम्पर इस्तेमाल ना किया हो तो वो भी बाज़ दफ़ा बच्चों में रैश कॉज कर देता है। मकसद ये है कि नैपी रैश की जो भी वजह हो उसको ठीक करने के लिए आपने कभी भी स्टेरॉइडल क्रीम्स को इस्तेमाल नहीं करना। मार्केट में एक दो बहुत कॉमन ब्रांड्स भी हैं इस हवाले से, जो कि बहुत एक्सेसिवली यूज़ होते नज़र आते हैं हमें। और उसमें बाज़ दफ़ा मदर्स को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। जब वो उनको इस्तेमाल करना शुरू करती हैं तो हम देखते हैं कि बहुत रैपिडली पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलते हैं, और अक्सर माएँ इस हवाले से बहुत खुश होती हैं कि हमारे बच्चों की नैपी रैश जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो गई है। उससे पहले वो जितनी भी अद्वियात इस्तेमाल कर रही थीं वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। लेकिन एज़ अ लेमैन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि जब रिपीटेडली वो उसी मेडिसिन को यूज़ करना शुरू कर देती हैं और दोबारा से वो नैपी रैश बच्चों में होती है तो वो ठीक नहीं होती, और फिर वो परेशान हो जाती हैं कि ये बच्चों में रैश जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ना सिर्फ रैश होती है बल्कि इसके अलावा स्टेरॉइड्स के बहुत ज़्यादा शदीद नुकसानात हैं, और वो भी बच्चों के अंदर अक्सर आ जाते हैं, या वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जिस पे उनको नज़र आता है कि अब ये अद्वियात काम नहीं कर रही, तो वो अपने मौलिद से रुजू करते हैं और फिर उनको अंदाज़ा होता है कि उन्होंने गलत मेडिसिन यूज़ करते रहे हैं। तो नैपी रैश के लिए आपको मार्केट में वैज़लीन
और उसके अलावा आपको कॉर्नफ्लावर या आप जो हमारे देसी टोटके हैं सरसों का तेल, या फिर आप जिंक ऑक्साइड की प्रिपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी भी स्टेरॉयडल क्रीम्स को आप नैपी रैश के लिए इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इन अद्वियात का नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें कि ये अगर आप एक्सेसिव ड्यूरेशन के लिए इनको यूज़ करेंगे तो ये आप में डायबिटीज़ कॉज करती हैं, शुगर कॉज करती हैं मरीज़ों में। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखलापन करती हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों में जो है स्टंटेड ग्रोथ यानी जो उनकी बढ़ोतरी है उसको रोक देती हैं। इसके अलावा भी इनके जो आपका दिमाग में ख़ास एचपी एक्सेस होता है, यानी आपके दिमाग के कुछ ख़ास हदूद होते हैं जो कि आपके सारे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये मेडिसिन का एक्सेसिव इस्तेमाल उस मुदाफ़ती निज़ाम को भी कमज़ोर करती हैं, और उन जो हदूद हैं जो आपकी बॉडी के बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल कर रही होती हैं उसको भी सप्रेस करती हैं। इसके अलावा आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करती हैं और मसल्स की वीकनेस कॉज करती हैं। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द जो भी लोग स्टेरॉयडल क्रीम्स आपके रिश्तेदारों में, अहबाब में इन क्रीम्स को यूज़ करें, तो उनको इस हवाले से ज़रूर आगाही दें कि इनको आपने 2 या 4 हफ़्ते से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा स्टेरॉइड्स जो हैं इनकी डिफ़रेंट फ़ॉर्मुलेशंस होती हैं, जो कि आम आदमी को अंदाज़ा नहीं होता कि इनमें शॉर्ट एक्टिंग, मीडियम एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशंस होती हैं। और जो लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशंस हैं वो तो अगर आप एक दफ़ा लगाते हैं उनको एज अ क्रीम या ऑइंटमेंट के तौर पे, तो उनका 3 दिन तक आपके जिस्म में असर रहता है। तो अमूमन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। आपको जब भी आपका मुआलिज स्टेरॉयडल क्रीम प्रिस्क्राइब करे तो उनसे ज़रूर इस चीज़ के बारे में मालूमात लें कि आपने उस क्रीम को दिन में कितनी दफ़ा अप्लाई करना है और कितने दौरानिए के लिए, यानी कितने वीक्स के लिए, या उसकी ड्यूरेशन जो है वो क्या होगी। इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें स्टेरॉयडल क्रीम्स को यूज़ करते हैं या स्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं, चाहे वो टैबलेट्स की फॉर्म में आप अस्थमा के लिए यूज़ कर रहे हों, या आप गाउटी आर्थराइटिस यानी गैंठिया के लिए यूज़ कर रहे हों, या आप मैदे की कुछ अलामात होती हैं, कोई गैस्ट्रो की डिजीज़ होती हैं जैसे क्रोन्स डिज़ीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो जिस कंडीशन के लिए भी आप उसको इस्तेमाल करें, इनका दौरानिया एक ख़ास मुद्दत तक के लिए होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। आप इनको इनडेफिनिट पीरियड के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो जब भी आपके मुआलिज इसको प्रिस्क्राइब करें, उनसे लाज़िमन इस चीज़ के बारे में मालूमात लें कि इसका ड्यूरेशन जो है वो कितना है, और उसको आपने दिन में 1 दफ़ा से या 2 मरतबा कितनी दफ़ा आप उसको लेंगे। तो आज के हमारे चैनल का, हमारी वीडियो का मकसद यही था कि हम स्टेरॉइड्स जो एक बहुत कॉमन मेडिसिन्स हैं और बहुत वैरायटी ऑफ डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल होती हैं, हम उनकी बहुत इरेशनल यूज़ या एक्सेसिव यूज़ जो है वो आम जनरल प्रैक्टिस में देखते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स या टैबलेट्स यूज़ करें, किसी भी फॉर्मुलेशन में आप स्टेरॉइड्स को यूज़ करें, तो इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखें कि आपने उसको एक ख़ास मुद्दत के लिए इस्तेमाल करना है, और इनडेफिनिट पीरियड के लिए जो है इसको इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको ये चैनल कैसा लगा है और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी है, और आपको किन और मौज़ूआत के बारे में आप जानना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।